सबसे पहली चीज जो आपको यहाँ पे याद रखनी है वो ये है कि जब हम लोग यूरोकॉर्डाटा, सिफेलोकॉर्डाटा और वर्टिब्राटा को क्लासिफाई करते हैं तो हर जगह कहीं भी पूरे वर्ल्ड में, बायो में हो, फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, मैथ्स में हो, किसी भी सब्जेक्ट में कहीं पे अगर हम लोग क्लासिफिकेशन करने का काम करते हैं तो इसका ये मतलब है कि किसी न किसी क्राइटेरिया को यूज किया गया होगा। यहाँ क्या क्राइटेरिया था? तो इन दोनों कैटेगरीज को जब हम देखना स्टार्ट करते हैं, यूरोकॉर्डाटा एंड सिफेलोकॉर्डाटा, ठीक है, इन दोनों को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉर्डेट्स। ये दोनों, प्रोटो मतलब होता है पहले का या पुराना, तो ये दोनों क्या है? प्रोटोकॉर्डेट्स है, मतलब ये कॉर्डाटा की प्रिमिटिव कैटेगरीज हैं, ठीक है। और वर्टिब्राटा जो है इन दोनों के कंपैरेटिवली क्या है? एडवांस्ड है। रीजन क्या है उसका? बिकॉज इन केस ऑफ वर्टिब्रेट्स, इन केस ऑफ vertebrates, notochord is transformed into notochord is transformed into vertebral column. vertebral column, ये वर्टिब्रल कॉलम में क्या करते हैं? उसको ट्रांसफॉर्म करने का काम करते हैं। वर्टिब्रल कॉलम पता है आप लोगों को, देख रखा है आप लोगों ने ऑलरेडी। जहां भी आप क्या करते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर जो वर्टिब्रेट्स पांच ही है पूरे वर्ल्ड में, पूरे बायोस्फीयर में, पूरे अर्थ पे जो वर्टिब्रेट्स का नंबर है वो कितना है? 5 है, ठीक है। उसमें भी जब आप वर्टिब्रल कॉलम को देखना स्टार्ट करते हैं, किसको? वर्टिब्रल कॉलम को, ठीक है। बहुत अच्छे से फेमिलियर है आप लोग इससे, बहुत बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है वर्टिब्रल कॉलम को समझने में। अब वर्टिब्रल कॉलम को सबसे बेस्ट समझाने के लिए चलिए ये डायग्राम निकालते हैं। इसको यहाँ पे जो आपको स्ट्रक्चर्स दे रखा है, जो भी स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, इसको देखिए आप। इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, ये नंबर 1 है। इस नंबर 2 को देखिए, इस नंबर 3 को देखिए, जहां जहां पे कर्सर जा रहा है, इसको ध्यान से देखिए। आपको सब में क्या सिमिलैरिटी दिख रही है? मेरा क्वेश्चन आप बच्चों से ये है कि आप अगर इन तीनों स्ट्रक्चर्स को देख रहे हैं तो आपको सब में क्या सिमिलैरिटी दिख रही है? आंसर दीजिए उधर से। वर्टिब्रल कॉलम को समझने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपको क्या करना है, पहले इसके एक वर्टिब्रा को समझ लीजिए, उसके बाद सारे क्या हो जाते हैं? यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। कैसे क्लियर करेंगे इसको बताइए? एक वर्टिब्रा जो है उसमें तीनों में आपको क्या सिमिलैरिटी दिख रही है? यहाँ पे क्या कर रहा है? फोरमैन या कुछ लिखा हुआ है वो। हाँ ठीक है, वेरी गुड। इसका मतलब है जैसे हम लोग अंगूठी पहनते हैं ना हाथ में, रिंग जो पहनते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिए जो समझा रही हूँ। एक रफ वर्क करते हैं हम लोग इसके लिए। देखिए इधर, जब हमने नोटोकॉर्ड की बात करी थी, किसकी बात करी थी हमने? नोटोकॉर्ड की बात करी थी। कुछ ऐसा सॉलिड स्ट्रक्चर था, कुछ भी था, रॉड लाइक स्ट्रक्चर था, दैट इज नेम्ड एज नोटोकॉर्ड, पता है आप लोगों को, ठीक है। बट जब मैं आपको यहाँ पे एक बात बता रही हूँ कि यही आगे जाके धीरे धीरे क्या करता है? वर्टिब्रल कॉलम में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसका ये मतलब है कि ये इसके जितने भी लेंथ वाइज पोर्शन को आप देख रहे हैं, सब जाके एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। समझिएगा ध्यान से। जो वर्टिब्रल फोरामेन, यहाँ पे क्या लिखा है दिखाती हूँ मैं वापस से आपको। जिस बच्चे को अभी इंस्टेंटली जहां समझ नहीं आए पूछ लीजिएगा। मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है वर्टिब्रल फोरामेन। क्या लिख दिया मैंने इसको? वर्टिब्रल फोरामेन, ठीक है। इसका ये मतलब है कि ऊपर से अगर आप एक थ्रेड लाइक कोई स्ट्रक्चर डालने की कोशिश करें तो ये जितने भी वर्टिब्रल कॉलम है उसके बीच में से ऐसे 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 रन करता चला जाता है। तो एक्चुअली क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम का जो आपको पूरा यहाँ पे कॉलम लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, कॉलम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सीरीज वाइज अरेंज्ड है, तो हमने क्या नाम दे दिया इसको? कॉलम बोल दिया, ठीक है। वापस इसको ध्यान से देखिए, ये देखिए,
तो आपको जो यहाँ पे जुड़ा हुआ दिख रहा है, आपको जो यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि नहीं कोई मतलब है रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो ऐसे सिंपली जुड़ा हुआ है, तो उसको समझाने के लिए यहाँ पे आपको इसके जितने भी वर्टिब्रा हैं, मतलब सब में से एक एक सर्वाइकल, मतलब जो नेक के ऊपर वाला जो पोर्शन है वहां पे जो वर्टिब्रा मतलब नेक रीजन के पास जो प्रेजेंट है, ठीक है। थोरैसिक बहुत अच्छे से आप जानते हैं थोरैसिक रीजन हमारी बॉडी का कौन सा है। थोरैसिक रीजन में जो वर्टिब्रा प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग थोरैसिक वर्टिब्रा बोलते हैं। वर्टिब्री प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। और उसके नीचे लंबर रीजन आता है, उसमें जो प्रेजेंट होगा उसको हम लोग लंबर वर्टिब्रा या वर्टिब्री अगर हम प्लूरल करें तो बोलते हैं। बट यहाँ पे कुल मिला के आपको बात ये समझनी है कि यहाँ पे ऐसे स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। जो भी आपको यहाँ पे प्रोसेस दिख रहा है, कुल मिला के यहाँ पे मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि आपको ये बात समझनी है कि ये इतना डिजाइंड स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ देखिए क्या, व्हाट इज दिस, ये व्हाइट पोर्शन क्या है, होल है। आप इस बात को यहाँ पे दिमाग में बिठा लीजिए, व्हाट इज दिस व्हाइट पोर्शन, ये होल है। अब ये क्या है, ये भी होल है। ये क्या है, ये भी होल है। और ये सारा जो आपको ऐसा दिख रहा है ना, यहाँ ऊपर से लेके नीचे तक ऐसे रन 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 जब हम करते चले जाते हैं ऊपर से लेके नीचे तक, ये जो पूरा हम रन कर रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली में ऊपर से नीचे तक इनके बीच में ये जो खाली जगह है, ये बैठा थोड़ी रहेगा खाली। आपको जो यहाँ पे ये वेकेंट स्पेस दिख रहा है, इस वेकेंट स्पेस के अंदर आपका नर्वस सिस्टम जो है वो रन कर रहा है। आपको पता है कि एक भी नर्व इधर का उधर हो जाए तो क्या हो सकता है किसी पर्सन के साथ, तो उसको पर्टिकुलर इतना सारा ये प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो प्रोटेक्ट करने का काम करता है, इतने सारे केस में वो रहने का काम करता है, ठीक है। बाकी के आप जो भी स्ट्रक्चर्स देखेंगे सब में आपको, बट ये बेस्ट था, ये जो डायग्राम है ये बेस्ट है अपने आप में, इससे बेस्ट नहीं है। बाकी हम जो सा भी डायग्राम देखें, किसी को भी अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो वही डायग्राम क्या था हमारा, बेस्ट था, ठीक है। बाकी सब तो वही है, वर्टिब्रल कॉलम को ही शो कर रहा है। यहाँ पे देखिए कॉलम बहुत अच्छा दिख रहा है, ये तो दूसरे ही लेवल पे, ये तो बायोटेक्नोलॉजी में आपको स्पाइन का प्राइस बताने लगा, कहीं पे कुछ वैसी सर्जरी वगैरह कोई केसेस आए तो वहां पे कितना उसको कॉस्ट पड़ेगा। चलिए, तो कुल मिला के मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब हम वर्टिब्रेट्स को देखना स्टार्ट करते हैं, किसको, वर्टिब्रेट्स को, तो वर्टिब्रेट्स के केस में क्या होता है, जो वर्टिब्रल कॉलम है वो ट्रांसफॉर्मेशन अपना करता है किससे, नोटोकॉर्ड से। लेकिन फिर हम लोग बात करते हैं, फिर ये यूरोकॉर्डाटा और ट्यूनी, मतलब यूरोकॉर्डाटा का ही दूसरा नाम ट्यूनिकाटा है क्योंकि इसका एग्जाम्पल भी है, ठीक है। फिर जब हम लोग यूरोकॉर्डाटा सिफेलोकॉर्डाटा को देखते हैं तो ये क्या करेंगे फिर, ठीक है। तो यूरोकॉर्डाटा की जब हम लोग बात करते हैं तो यूरोकॉर्डेट्स में, जैसे मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था आपको पिछली क्लास में, यूरोकॉर्डेट्स जो होते हैं इनके केस में नोटोकॉर्ड इज present, notochord is present in only larval stage। बस कहानी खत्म। उसके बाद जैसे ही एडल्ट हुआ, उसमें एडल्ट में क्या होगा, ये एब्सेंट हो जाएगा। क्या एब्सेंट हो जाएगा, ये नोटोकॉर्ड जो कि पहचान है किसकी, कॉर्डेट्स की पहचान है। तो इसका ये मतलब हो गया, ये खुद भी अपने आप में इंडिकेशन कर रहा है कि हाँ भाई मैं क्या हूँ, प्रिमिटिव लेवल का हूँ, प्रिमिटिव कैटेगरी का हूँ, मेरे पास उतनी एडवांसमेंट नहीं है, ठीक है। और जब हम लोग सिफेलोकॉर्डाटा की बात करते हैं, ठीक है, तो इसके हेड से लेके टेल रीजन तक वो सरवाइव करता है। तो इसके बारे में जब हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं सिफेलोकॉर्डाटा के बारे में, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नोटोकॉर्ड इज persistent, मतलब बचा हुआ, persistent throughout their life from head to tail region। हेड टू टेल रीजन तक क्या होता है, बचा रहता है। साधारण भाषा में अगर हम लोग बोले तो सिफेलो मतलब क्या होता है, जैसे सिफेलाइजेशन, जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी नर्वस सिस्टम वगैरह तो बार बार आपको सिफेलो 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 वर्ड सुनने को मिलेगा।
बायो में सिफेलो का मतलब ब्रेन रिलेटेड जो चीजें होती हैं उसको हम लोग सिफेलो बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से सिफेलोकॉर्डाटा शायद नाम उसी वजह से दिया गया है क्योंकि इसमें हेड रीजन से लेके इसके टेल रीजन तक जो इसका नोटोकॉर्ड है वो थ्रू आउट द लाइफ क्या होता है, परसिस्टेंट फॉर्म में। परसिस्टेंट मतलब ही होता है बचा हुआ, ये बचा हुआ रहता है। इसकी वजह से आपको 3 नंबर का क्वेश्चन दिया जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन यूरोकॉर्डाटा, सिफेलोकॉर्डाटा एंड वर्टिब्राटा। कुछ नहीं करना है, बहुत ज्यादा आपको वहां पे टेक्निक्स नहीं लगानी है, ना आपको हिस्ट्री घुसानी है कि आपने लिखना स्टार्ट किया बस लिखते जा रहे, नहीं। टेक्निकली सिर्फ आपको ये बात बता देनी है कि अगर यूरोकॉर्डाटा है तो इसके पास सिर्फ लार्वल स्टेज में क्या प्रेजेंट होता है, नोटोकॉर्ड। सिफेलोकॉर्डाटा है तो इसके पास पूरी लाइफ में प्रेजेंट रहेगा, इसके हेड रीजन से लेके टेल रीजन तक। और वर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करते हैं तो वर्टिब्रेट्स में क्या है, ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम में। तो यहाँ तो कहानी दूसरी चल रही है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसके रिगार्डिंग, आगे मैं नेक्स्ट पेज पे और आपको इलेबोरेट करके लिख दूंगी। ये वर्टिब्रेट्स जो हैं ये 5 ही हैं, 4 and 5। फर्स्ट इज फिशेस, आप नाम जानते हैं इस वजह से मैं थोड़ा शॉर्ट लिख रही हूँ। एम्फीबियंस, अभी तो पूरा चैप्टर यही बाकी है, यही चलना है। एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। इन सब को आपने, इन सब का कभी ना कभी जैसे जिसको हिंदी में बोलते हैं ना, साधारण भाषा में कंकाल बोलते हैं हम लोग, आपने देखा होगा। सब में आप याद करने की कोशिश कीजिए, इवन भी कि कहीं पे कोई फिश भी अगर डेड फॉर्म में आपको कभी दिखा होगा, आपको उसमें वर्टिब्रल कॉलम बहुत अच्छा दिखता है। वर्टिब्रल कॉलम आप चाहे फिशेस का देखिए, एम्फीबियंस का, रेप्टाइल्स का, बर्ड्स का, मैमल्स का। क्या इनके सिवाय मैंने आपको पिछली किसी भी कैटेगरी में ऐसी बात बताई कि हाँ ये ऑर्गेनिज्म है, देखो इसके पास क्या प्रेजेंट होगा, वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। और थोड़ा सा जो यूरोकॉर्डाटा, सिफेलोकॉर्डाटा, इसके रिगार्डिंग नीट में क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। कैसे पूछा जाता है? नोटोकॉर्ड को लेके क्वेश्चन पूछे, ये तो हर बच्चा बता सकता है ना कि नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। वो तो वर्टिब्राटा यहाँ पे खुद अपना नाम बता के शो कर रहा है कि हाँ मेरे में क्या होगा, वर्टिब्रल कॉलम फॉर्म होता है। इस वजह से इसका नाम क्या है, वर्टिब्राटा है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम के प्रेजेंट होने की वजह से हमने इसका नाम क्या रखा है, वर्टिब्राटा रखा है, ठीक है। हम चल रहे हैं एग्जांपल्स पे, मैं दिखा रही हूँ फोटोज, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है इसमें से अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो पूछ लीजिए मेरे से। कोई डाउट किसी को? इतने पोर्शन में से, इतने में से अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो पूछ लीजिए मेरे से। एनी डाउट? अब देखिए, जब हम लोग चलते हैं यूरोकॉर्डाटा पे, किस पे चलते हैं, यूरोकॉर्डाटा पे, तो आपको कुछ इंटरेस्टिंग मेंबर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इंटरेस्टिंग मेंबर्स का नाम क्या है? एक है आपका यहाँ पे ASCIDIA, एसिडिया है, एसिडियंस लिखा है इसको यहाँ पे। एक जो इसका मेंबर है जिसका नाम क्या है, एसिडिया है, ठीक है। देख के ही आपको लगेगा कि हाँ भाई ये मेंबर्स कैसे हैं, थोड़े बैकवर्ड टाइप के हैं। जितना इनको एडवांस होना चाहिए, जितनी एडवांसमेंट इनके अंदर होनी चाहिए उतनी आपको नहीं दिख रही है, अनोखे ही टाइप का आपको दिखता है। देखिए अब इसको देखिए, क्या बोलेंगे इसके बारे में? ये एसिडिया है, ये बेचारे का कुछ आपको उतना बढ़िया स्केलेटन वगैरह कुछ पता चल ही नहीं रहा है, साफ देख के ही पता चल रहा है कि क्या है, ये प्रिमिटिव है, प्रोटोकॉर्डाटा। बहुत बड़ी बात है, इसने बहुत बड़ा, आप ये रख लीजिए कि अपने अंदर अचीवमेंट करा है कि भले ही लार्वल स्टेज में सही, बट ये क्या करता है, वहां पे नोटोकॉर्ड को शो करता है। तो एसिडिया है ये, क्या है ये, एसिडिया। इसको तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई देखे तो कहीं ऐसा ना हो कि इसको पॉलीफेरा में काउंट कर दे कोई, इसका वो कैविटी देख के, बट वैसा नहीं है, ये दूसरा ही है। ये क्या है यहाँ पे, एसिडिया है, एसिडियंस है ये, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल अब ये देखिए, अगर आपको नोटोकॉर्ड शो किया जा रहा है, इस रेड कलर के स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से देखिए। ये देखिए, ये जो रेड कलर का स्ट्रक्चर यहाँ से यहाँ तक रन कर रहा है, दिख रहा है सबको, हर बच्चे को दिख रहा है, बहुत साफ दिख रहा होगा आपको। आप लोगों ने ऑलरेडी स्क्रीन शेयर देखिए। तो ये रेड कलर का जो स्ट्रक्चर है जो रन कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये नोटोकॉर्ड है। क्या है ये, नोटोकॉर्ड है।
अगर आप किसी प्रोटोकॉर्डाटा में किसी प्रोटोकॉर्डाटा का क्या मतलब है, अगर आप यूरोकॉर्डाटा के अंदर नोटोकॉर्ड को बना के रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि इधर नीचे देखिए, दैट मीन्स कि आप उसके लार्वल स्टेज को शो कर रहे हैं। गारंटी है इस चीज की 2000%, क्योंकि जब ये एडल्ट होगा तो इसके पास बिल्कुल भी नोटोकॉर्ड का नामो निशान नहीं होगा। ठीक है, इनको ट्यूनिकेट्स भी बोला जाता है। एक ये देखिए ट्यूनिकाटा इसका एग्जाम्पल है। ये क्या है, आपको जो यहाँ पे एक स्पेशल स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, ट्यूनिकाटा है। ठीक है, जैसे आपने बुक में देखा होगा यूरोकॉर्डाटा और ट्यूनिकाटा लिखा हुआ है, तो ये ट्यूनिकाटा भी क्या है, किसका एग्जाम्पल है यहाँ पे, ये भी यूरोकॉर्डाटा का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल आपने क्या सीखा, इसका सीडिया है, साल्पा है, ट्यूनिकाटा है, ट्यूनिकेट्स तो बोलते ही इनको। ठीक है, और फिर एक एग्जाम्पल है आपके पास डोलियोलम। क्या एग्जाम्पल है, हम लोग अगला देख लेते हैं। DOLIOLUM, डोलियोलम। ठीक है, डोलियोलम को फिर हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। ये मेंबर भी क्या है आपका, यूरोकॉर्डाटा है, यानी कि ये भी मेंबर क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए एक अनोखा ही दिखा रहा है, ये डोलियोलम है। ठीक है, किसी भी मैच्योर फॉर्म में आपको कभी भी, आप जब इसको देखना स्टार्ट करेंगे, आपको कभी भी इसमें नोटोकॉर्ड नहीं शो होगा। हाँ, एक चीज और है, जो मरीन या मराइन, ये अलग से लिख रहा है यहाँ पे, अलग से आपको बताने की कोशिश कर रहा है। तो प्रोटोकॉर्डाटा के जो दोनों कैटेगरीज हैं, यानी कि हम लोग जो इसकी बात कर रहे हैं, दोनों, चाहे आप यूरोकॉर्डाटा को देखिए, चाहे आप यहाँ पे सिफेलोकॉर्डाटा को देखिए, ये दोनों जो है ना, दोनों के दोनों एक्सक्लूसिवली मरीन है, एक्सक्लूसिवली मरीन है। ये सिर्फ ये दोनों, वर्टिब्राटा नहीं। वर्टिब्राटा तो आप जानते हैं, फिशेस आपको हर जगह मिलती हैं, एम्फीबियंस आपको हर जगह मिलते हैं, मैमल्स आपको हर जगह मिलते हैं, तो उसकी बात हम नहीं कर रहे, बट हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यूरोकॉर्डाटा को हम लोग क्या करते हैं, अलग से लिख देते हैं शॉर्ट में। फटाफट आगे बढ़ती हूँ मैं। कोई डाउट किसी को इस पेज में, किसी बच्चे को कोई डाउट हो पूछ लीजिए मेरे से, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो मेरे से पूछ लीजिए।